श्री राम। आप सभी को राधे राधे। पिछले 13वें अध्याय में हमने आपको श्रवण कराया था राजा दुर्योधन जो है वो तोते के विचार थे उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने खाना पीना सब कुछ त्याग दिया था और बहुत चिंताग्रस्त थे। आज हम आपको 14वें अध्याय में राजा दुर्योधन के उससे आगे का वृत्तांत सुनाएंगे। और ये राजा दुर्योधन का जो वृत्तांत है ये 13वें अध्याय से शुरू होकर के 20वें अध्याय तक चलेगा। इसलिए यदि आप पूरा चरित्र सुनना चाहेंगे तो आपको पूरे अध्याय सुनने पड़ेंगे, पूरे अध्याय सुनने आपको जरूरी है। तो भगवान नारायण जो है, भगवान विष्णु जो है नारद जी को ये वृत्तांत सुना रहे हैं। उधर सूत जी महाराज 28,000 ऋषिगणों को ये महात्मा पुरुषोत्तम महात्मा सुना रहे हैं। इस प्रकार चिंता करते करते एक दिन क्या हुआ, राजा के पास दिव्य रामचरित्र काव्य के, जिन्होंने रामायण लिखी, उस काव्य के रचयिता श्री वाल्मीकि ऋषि पधारे राजा के महल में। और राजा ऋषि को आया देख करके खड़े हो गए। उसके सामने दुर्योधन नामक राजा ने उनके चरणों को प्रणाम किया और आसन पर विराजमान हुए, पूजन किया। उनके चरणों को गोद में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगे राजा दुर्योधन। और वाल्मीकि जो मुनि थे उनके चरणों को धो करके उस जल को प्रसन्नतापूर्वक अपने माथे पर छिड़का राजा ने। और तोते के कहे वचन याद करके राजा बोलने लगे, कहने लगे कि हे प्रभु, दुर्योधन राजा जो है वाल्मीकि ऋषि से कह रहे हैं कि हे भगवान, आज मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, आपके जो दर्शन हुए इस संसार को पवित्र करने वाले हैं, मैं आपकी प्रशंसा कैसे करूँ। तो इस प्रकार उन महात्मा से प्रार्थना करके राजा जो है चुप हो गए। अब ऋषि वाल्मीकि जो थे उन्होंने राजा की ओर देखा और राजा से मुनि महाराज बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार की नम्रता के कारण तुम धन्य हो। तुमने जो मेरा आदर सत्कार किया इसके लिए तुम धन्य हो। हे राजन, तुम बहुत चिंतित दिखते हो, क्या कारण है? अपने दुख का कारण कहो, देर मत करो। तो राजा दुर्योधन कहते हैं कि आपके चरण प्रताप से मैं हर प्रकार प्रसन्न हूँ, किंतु मेरे हृदय में एक बहुत बड़ा संशय है जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे वो संशय जो है तीर के समान चुभ रहा है, कृपया उसे दूर कीजिए। वन में किसी तोते के मुख से वचन सुन करके मुझे बड़ा संशय पैदा हो गया और जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार शिकार खेलने को जंगल में गया था, वहाँ जाकर थके प्यास मैंने जल पिया, कुछ देर के लिए मौन बैठ गया। तो जब मौन बैठ गया तो वो तोते ने मुझसे कई प्रकार के श्लोक के द्वारा जो है वो मुझे समझाया। वो मेरी वही संशय मुझ में है, उस संशय का मैं निवारण नहीं कर पा रहा हूँ। अब वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं कि हे राज सिंह, हे राजा दुर्योधन, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो पहले, क्योंकि तुमको जो कुछ भी इस समय प्राप्त हो रहा है वो तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार प्राप्त हो रहा है। जो तुमको सुख मिल रहा है, राज सुख मिल रहा है, और जो सुंदर पत्नी मिली हुई है, और जो है इस प्रकार राज भोग रहे हो, राजभोग कर रहे हो, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि तुम जो है पूर्व जन्म में तुमने बहुत अच्छे सत्कर्म किए हैं। उस अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनो। कह रहे कि द्रविड़ देश में ताम्रपाणी नदी के तटवासी सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे तुम पूर्व जन्म में। राजा दुर्योधन को बता रहे हैं, वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं कि तुम पूर्व जन्म में सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे और उस समय धार्मिक सत्यवादी थे और प्रसन्न रहने वाले थे, वेद के अध्ययन में बड़े श्रेष्ठ थे, विष्णु भक्ति में लगे हुए थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी बड़ी सुंदर थी, गुणवती थी, तुमको मिली थी। और तुम्हारी पत्नी का नाम गौतमी था, क्योंकि वो गौतम ऋषि की पत्नी थी, पुत्री थी। गौतम ऋषि की पुत्री होने के कारण गौतमी नाम की जो कन्या थी उससे तुम्हारा विवाह हुआ था। उसी जन्म में इस प्रकार गृहस्थ का पालन करते हुए बहुत समय बीत गया तुमको,
और जो है संतान प्राप्त नहीं हुई, तुम्हारी कोई संतान नहीं हुई। तो एक समय तुम आसन पर बैठे हुए थे, स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी, तुमने बहुत दुखपूर्वक अपनी स्त्री से कहा, हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं है। जब दान आदि प्राप्त पूर्ण फल तो दूसरे जन्म में भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन पुत्र जो है वंशोत्पन्न संतति जो है वंश को आगे बढ़ाने वाली है, इसलिए संतति न होना ये बड़े दुखदायी है, ये बहुत दुखदायी है। मेरा जन्म निरर्थक ही गया, क्योंकि मेरा वंश आगे नहीं चलेगा। और अब तो मुझे अपनी आयु भी अच्छी नहीं लगती है। पति के वचन सुनकर बेचारी पत्नी जो थी वो उदास हो गई और धैर्य धारण कर समझाती हुई बड़े प्रेम पूर्वक बोली कि आप जो है बड़े भगवत भक्त हैं, आप बहुत जानकार हैं, विद्वान हैं, इस प्रकार आपको मोहित नहीं होना चाहिए। आपने यह छोटी बात कही है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सत्य धर्म परायण अपने स्वर्ग को आपने जो है सत्य का पालन किया, सत्य में परायण होकर के आपने स्वर्ग को भी जीत लिया है। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो पुत्र के सुख को तरस रहे हैं, बड़े अचरज की बात है। राजा चित्रकेतु को भी इस प्रकार का पुत्र शोक हुआ था, तब उन्होंने जो है अंगिरा और नारद जी ने ज्ञान दिया था उनको। इसी प्रकार उसकी स्त्री कह रही है, सुदेव की कह रही कि इसी भांति राजा अंगी अपने कुपुत्र बेन के कारण दुखी होकर के चुपचाप रात्रि में वन में निकल गए। तो संतति होने के बाद उसका सुख प्राप्त करना ये बड़े भाग्य की बात है। इस प्रकार हे स्वामी, आपकी संतान भी आपको दुखदायी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि आप संतान के लिए इतना दुखी हो रहे हैं, वो संतान आपको दुख भी दे सकती है। तो इसलिए कह रही कि हे प्रभु, आप जो है ये ताम्र नदी के किनारे जाएं, वहाँ स्नान करें, स्नान करके आप जो है भगवत भक्ति में लीन हो जाएं। इस प्रकार अपनी पत्नी के वचन सुनकर के वो सुदेव नाम का जो ब्राह्मण था, उसने स्नान किया नदी में, स्नान करके तपस्या आरंभ कर दी। उसने तपस्या प्रारंभ कर दी। इस नियम से उसे तप करते करते 4000 वर्ष बीत गए। सुदेव नाम के ब्राह्मण को 4000 वर्ष बीत गए। उसके उग्र तप से तीनों लोग कांपने लगे। उसके उग्र तप को देखकर भक्तवत्सल भगवान जो है गरुड़ पर चढ़ करके वहाँ सुदेव नाम के ब्राह्मण के पास पधारे। इस प्रकार बृहद नारदी पुरुषोत्तम महात्मा का ये 14वां पुष्प जो है श्री पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में समर्पित है। जय श्री राम।